मौसम खबर के प्रायोजक हैं आईएल के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनवा, जो देता है सुंडी थ्रिप्स और जेसीड से सुरक्षा की गारंटी। नमस्कार, दूरदर्शन किसान पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला और मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मौसम खबर में आज हम जानेंगे कहां होगी बारिश, आने वाले दिनों में कैसा रहेगा तापमान, पर्यटन स्थलों पर कैसा रहेगा मौसम, वायु गुणवत्ता कैसी रहेगी। लेकिन शुरुआत मौसम खबर की करेंगे हम 5 बड़ी खबरों के साथ। मौसम के लिहाज से 5 बड़ी खबरें कौन सी, आइए एक बार उस पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मध्य महाराष्ट्र की, जहां पर कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ बेहद भारी बारिश का अंदेशा बताया जा रहा है। बात करें कोंकण गोवा की, जहां पर तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश की संभावना बताई गई है। कोंकण गोवा को लेकर ये बड़ी खबर मौसम के लिहाज से। बात करें गुजरात की, जहां पर कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ बादल खूब बरसने की संभावना गुजरात को लेकर बताई जा रही है। मौसम के लिहाज से गुजरात को लेकर ये बड़ी खबर। उप हिमालय पश्चिम बंगाल की बात करें तो कहीं कहीं जोरदार बरसात के आसार बताए गए हैं, तो मौसम के लिहाज से ये भी बड़ी खबर। उत्तराखंड की बात करते हैं, जहां पर कुछ हिस्सों में भारी बरसात का अनुमान लगाया गया है। उत्तराखंड के मौसम के लिहाज से ये भी बड़ी खबर है। ये हुई 5 बड़ी खबरें मौसम के लिहाज से। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम जानेंगे मौसम अलर्ट के बारे में। देश भर के तमाम राज्यों में मौसम के हिसाब से क्या अलर्ट जारी किया गया है, इसको जानने के लिए रुक करते हैं अपने एआई एंकर भूमि का। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। शुरू करते हैं उन क्षेत्रों की जानकारी से जहां चेतावनी जारी की गई है। मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा में कहीं कहीं बेहद भारी बारिश और गरज के साथ तेज हवाएं। अब बात करते हैं उन क्षेत्रों की जहां नजर बनाए रखें। मराठवाड़ा में कहीं कहीं भारी बारिश और गरज के साथ तेज हवाएं। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर लद्दाख में कहीं कहीं भारी बारिश और गरज के साथ तेज हवाएं। अब बात करते हैं उन क्षेत्रों की जहां सतर्क बनाए रखें। गुजरात, मध्य प्रदेश, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं भारी से बेहद भारी बारिश और गरज के साथ तेज हवाएं। बाकी सभी राज्यों में फिलहाल कोई विशेष चेतावनी नहीं है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। धन्यवाद भूमि, मौसम अलर्ट से जुड़ी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम बात करेंगे देश के तमाम राज्यों में बरसात को लेकर क्या कुछ अपडेट रहने वाला है। कहां ज़्यादा बारिश होगी, कहां कम बरसेंगे बादल, इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं इस सेगमेंट में, जिसका नाम है मौसम पूर्वानुमान। तो आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर मौसम का हाल किस प्रकार से रहने वाला है और बरसात को लेकर क्या कुछ अपडेट रहने वाला है तमाम राज्यों में, आइए एक बार इस पर भी नजर डाल लेते हैं। तो मौसम पूर्वानुमान की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप मेरे पीछे भारत का नक्शा देख रहे हैं, अलग अलग राज्यों को अलग अलग रंगों से दर्शाया जाता है। जान लेते हैं क्या कुछ अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड, लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित की बात करें, कई जगह बरसात के अनुमान है आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। साथ ही हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो कहीं कहीं बारिश का अनुमान है आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। इन सभी राज्यों में कहीं कहीं बारिश आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन उत्तराखंड, लद्दाख की बात करें तो कई जगह बरसात है। जम्मू कश्मीर, श्रीनगर में भी कई जगह बरसात देखने को मिल सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अधिकतर जगह बरसात देखने को मिल सकती है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल, यहाँ पर भी अधिकतर जगह बरसात है। उड़ीसा की अगर हम बात करते हैं तो कई जगह बरसात देखने को मिलेगी आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। बात करते हैं दक्षिण भारत की, जहां पर अंडमान निकोबार, तेलंगाना, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, भीति दक्षिण कर्नाटक, केरल, भीति उत्तर कर्नाटक की बात करते हैं, कहीं कहीं बारिश है। अगर हम बात करें तटीय कर्नाटक की, अधिकतर जगह बरसात है। साथ ही तटीय आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो कई जगह बरसात आपको देखने को मिल सकती है आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। मध्य भारत की बात करें, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश में कई जगह बरसात है। साथ ही गुजरात, कोंकण, गोवा, दमन और दीव, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ की बात करते हैं तो अधिकतर जगह बरसात
देखने को मिलेगी इन सभी राज्यों के अंदर आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। बात करें कच्छ, सौराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश की, तो यहाँ पर कई जगह बरसात है और बाकी राज्यों में कहीं कहीं बारिश आपको देखने को मिल सकती है। बात करते हैं मौसम की चाल की, पिछले 24 घंटे में कहाँ कहाँ बरसात दर्ज की गई है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्व राजस्थान की बात करें तो मौसम की चाल में यहाँ पर पिछले 24 घंटे के लिहाज से कई हिस्सों के अंदर बरसात देखने को मिली है, बरसात दर्ज की गई है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पूर्व राजस्थान के अंदर पिछले 24 घंटे के लिहाज से बरसात को लेकर कुछ इस प्रकार से माहौल देखने को मिला है। मौसम के चाल में आगे बढ़ते हैं, कुछ और राज्यों की बात करते हैं कहाँ पर पिछले 24 घंटे के लिहाज से बरसात दर्ज की गई है। तो बात कर लेते हैं पूर्वोत्तर राज्यों की, जहाँ पर नागालैंड, असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम में पिछले 24 घंटे के लिहाज से बरसात दर्ज की गई है कई हिस्सों के अंदर। बात करें बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की, तो यहाँ पर भी बरसात दर्ज की गई है। उड़ीसा की बात करते हैं तो यहाँ पर भी कई जगहों पर बरसात दर्ज की गई है। दक्षिण भारत की बात करें, अंडमान निकोबार में बरसात दर्ज की गई है पिछले 24 घंटे के लिहाज से। तेलंगाना, भीतरी उत्तर कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, रायलसीमा, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, भीतरी उत्तर कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, पुडुचेरी की बात करें, दक्षिण भारत के इन सभी हिस्सों के अंदर पिछले 24 घंटे के लिहाज से कई जगहों पर बरसात दर्ज की गई है। मध्य भारत की बात करें, छत्तीसगढ़ में बरसात दर्ज की गई है कई हिस्सों के अंदर। पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ के कई हिस्सों में बरसात दर्ज की गई है। पश्चिमी मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र की बात करें, यहाँ पर भी कई हिस्सों के अंदर बरसात दर्ज की गई है। साथ ही अगर आप देख पा रहे हैं कच्छ, सौराष्ट्र, गुजरात, दमन और दीव, कोंकण, गोवा की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी लगभग कई हिस्सों के अंदर पिछले 24 घंटे के लिहाज से बरसात का माहौल देखने को मिला है। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि देश भर के तमाम राज्यों में तापमान की स्थिति कैसी रही, लेकिन यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें और देखते रहें मौसम खबर। अरे रे, सावधानी हटी तो जेब कट। मेरी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है बैंक में रजिस्टर्ड। तो डिजिटल पेमेंट में धोखा हुआ कभी तो अलर्ट्स मिलेंगे तभी के तभी। पर पैसे तो गए। नहीं, पैसे नहीं गए। नहीं जो की लापरवाही तो नहीं करनी पड़ेगी भरपाई। और सुनिए, समय से जो की शिकायत मिलेंगे आपको रिफंड सही सलामत। अब यह कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने अगले सेगमेंट की, जिसमें हम जानते हैं देश के तमाम राज्यों में तापमान की स्थिति कैसी रही, जिसमें आपको बताते हैं अधिकतम और न्यूनतम तापमान का हाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं देश के तमाम राज्यों में तापमान का हाल कैसा रहा। शुरुआत करेंगे अधिकतम तापमान से, जिसमें आप देख रहे हैं श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, इन तमाम राज्यों के अंदर अधिकतम तापमान की जो स्थिति रही वो 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज की गई है। साथ ही अगर बात करें उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी राजस्थान की, तो यहाँ पर अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान का हाल यहाँ पर सामान्य से ज़्यादा देखने को मिला। कुछ और राज्यों पर नजर डालते हैं, जिसमें उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की बात की जाए तो यहाँ पर अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान का हाल यहाँ पर सामान्य से ज़्यादा देखने को मिला। कुछ और राज्यों की बात करें, जिसमें झारखंड और उड़ीसा की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर अधिकतम तापमान आप देख पा रहे हैं 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान का हाल यहाँ पर सामान्य से ज़्यादा देखने को मिला। साथ ही बात करेंगे देश में सबसे अधिक तापमान की तमिलनाडु के मदुरै में दर्ज किया गया 40.6 डिग्री सेल्सियस। सबसे अधिक तापमान पूरे देश में मदुरै में दर्ज किया गया। इसके साथ ही अब बात करते हैं न्यूनतम तापमान का हाल। लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी राजस्थान, इन तमाम राज्यों के अंदर न्यूनतम तापमान की जो स्थिति रही वो 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज की गई है। इसके साथ ही बात करें उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान की, तो इन तमाम राज्यों को मिलाकर न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। सामान्य से ज़्यादा न्यूनतम तापमान यहाँ पर देखने को मिला। इन तमाम राज्यों के अंदर न्यूनतम तापमान की स्थिति कुछ इस प्रकार से रही है। साथ ही अब बात करते हैं पूर्वोत्तर राज्यों की, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, इन तमाम राज्यों के अंदर न्यूनतम तापमान की जो स्थिति रही वो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की दर्ज की गई है। न्यूनतम तापमान का जो हाल रहा है पूर्वोत्तर के राज्यों में सामान्य से ज़्यादा देखने को मिला। साथ ही कुछ और राज्यों की बात कर लेते हैं, जिसमें कच्छ, सौराष्ट्र और मध्य महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं न्यूनतम तापमान की जो स्थिति है 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज की गई है। न्यूनतम तापमान का हाल इस प्रकार से यहाँ पर देखने को मिला। बात करें सबसे कम तापमान की, पूर्वी मध्य प्रदेश के मंडला में दर्ज किया गया 21 डिग्री सेल्सियस सबसे कम तापमान
पूरे देश में, पूरे मध्य प्रदेश के मंडला में दर्ज किया गया है। इसके अलावा देश के बाकी हिस्सों के अंदर अधिकतम और न्यूनतम तापमान की क्या स्थिति रही है, आइए एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं। जाना हमने देश के तमाम हिस्सों में तापमान की स्थिति कैसे रही। आगे हम आपको बताएंगे देश के तमाम राज्यों में वायु गुणवत्ता का हाल, और साथ ही ये भी जानेंगे कि पर्यटन की स्थिति से पर्यटन स्थलों पर आने वाले 4 दिनों में मौसम का हाल कैसा रहने वाला है। लेकिन यहाँ वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें और देखते रहें मौसम खबर। हम यूं ही मिलकर इस नए भारत में 4 चांद लगाते रहेंगे, बस एक नए नाम के साथ और आपके भरोसे के साथ। L&T स्विच गियर बिजनेस अब बन गया है लॉरेट्स नुत्सन। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर में अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं देश के तमाम राज्यों में वायु गुणवत्ता का हाल कैसा रहा और किस श्रेणी में दर्ज किया गया है। तो आइए इसको जानने के लिए रुक करते हैं अपनी एंकर भूमि का। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में वायु की गुणवत्ता कैसी है। सबसे पहले बात दिल्ली की। यहाँ वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में रही। वायु गुणवत्ता सूचकांक 413 दर्ज किया गया। पुणे की वायु गुणवत्ता अच्छी श्रेणी में रही। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 73 दर्ज किया गया। मुंबई की वायु गुणवत्ता संतोषजनक श्रेणी में रही। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 116 दर्ज किया गया। कोलकाता में वायु गुणवत्ता बहुत अच्छी श्रेणी में रही। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 46 दर्ज किया गया। बेंगलुरु में वायु की गुणवत्ता अच्छी श्रेणी में रही। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 65 दर्ज किया गया। लखनऊ की वायु गुणवत्ता संतोषजनक श्रेणी में रही। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 169 दर्ज किया गया। पटना की वायु गुणवत्ता भी संतोषजनक श्रेणी में रही। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 188 दर्ज किया गया। हैदराबाद में वायु की गुणवत्ता संतोषजनक श्रेणी में रही। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 137 दर्ज किया गया। अहमदाबाद की वायु गुणवत्ता भी संतोषजनक श्रेणी में रही। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 132 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद भूमि, वायु गुणवत्ता से जुड़ी ये अहम जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में अगले सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम बात करते हैं देश के तमाम राज्यों में जो पर्यटन स्थल हैं उन पर आने वाले 4 दिनों में तापमान की स्थिति और मौसम का हाल क्या कुछ रहने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं पर्यटन पूर्वानुमान के जरिए मौसम का हाल। सबसे पहले जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की बात करते हैं। गुरुवार शुक्रवार कुछ हिस्सों में बादल छाए रहेंगे, कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार हैं। शनिवार को मौसम में परिवर्तन है, बरसात के आसार बताए गए हैं। रविवार को फिर से मौसम में परिवर्तन है, बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार बताए जा रहे हैं। अधिकतम तापमान 27 से 30 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है आने वाले 4 दिनों के भीतर। न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस से लेकर 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास श्रीनगर के अंदर बना रह सकता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उत्तराखंड के देहरादून की। गुरुवार शुक्रवार शनिवार गरज चमक के साथ तेज बरसात के अलर्ट हैं। अब बात करें रविवार को, तो कुछ हिस्सों में बादल छाए रहेंगे, कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार हैं। मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा। अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस से लेकर 32 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है आने वाले 4 दिनों के भीतर। न्यूनतम तापमान 22 से 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रह सकता है आने वाले 4 दिनों के भीतर। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के मनाली की। गुरुवार शुक्रवार शनिवार गरज चमक के साथ तेज बरसात की संभावना जारी की गई है। रविवार को मौसम में परिवर्तन है, कुछ हिस्सों में बादल छाए रहेंगे, कुछ हिस्सों में
में हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार बताए जा रहे हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 31 डिग्री सेल्सियस से लेकर 32 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान जाने की संभावना है मनाली के अंदर। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 22 से 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान की स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ की बात करें तो गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार चारों ही दिन यहाँ पर भी बरसात को लेकर संभावना जारी की गई है। अधिकतम तापमान की अगर बात की जाए तो 32 डिग्री सेल्सियस से लेकर 36 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान लखनऊ के भीतर जा सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 24 से 26 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान की स्थिति लखनऊ के अंदर बनी रहेगी, लेकिन चारों ही दिन यहाँ पर भी बरसात को लेकर संभावना जारी की गई है। चलते हैं पूर्वोत्तर की तरफ, जहाँ पर असम के सिलचर की बात करते हैं। गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार यहाँ पर भी आप देख रहे हैं चारों ही दिन बरसात को लेकर संभावना जारी की गई है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 32 से 33 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान के जाने की संभावना बताई जा रही है। साथ ही न्यूनतम तापमान की बात करें तो 24 से 25 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान की स्थिति सिलचर के अंदर देखने को मिलेगी। साथ ही चारों दिन सिलचर के अंदर भी बरसात को लेकर संभावना है। बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के तवांग की। गुरुवार को आप देख रहे हैं कुछ हिस्सों में बादल छाए रहेंगे, कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार हैं। शुक्रवार, शनिवार मौसम में परिवर्तन है, बरसात को लेकर अलर्ट है। रविवार को फिर से मौसम में परिवर्तन है, बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार बताए जा रहे हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर 17 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान जा सकता है आने वाले 4 दिनों के भीतर। न्यूनतम तापमान की बात करते हैं तो 9 डिग्री सेल्सियस से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान जाएगा। तमिलनाडु के कन्याकुमारी की बात करें, गुरुवार, शुक्रवार बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार हैं। शनिवार को मौसम में परिवर्तन है, कुछ हिस्सों के अंदर बरसात दर्ज की जा सकती है। रविवार के अंदर फिर से मौसम में परिवर्तन है, बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार बताए जा रहे हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर 32 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान जा सकता है आने वाले 4 दिनों के भीतर। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 26 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान की स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। कर्नाटक के मैसूर की बात करें, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार शुरुआत के 3 दिन बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार हैं। रविवार को मौसम में परिवर्तन है, बरसात होने की आशंका बताई जा रही है। अधिकतम तापमान की अगर हम बात करें 28 डिग्री सेल्सियस से लेकर 32 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान के जाने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रह सकता है आने वाले 4 दिनों के भीतर। और रविवार को मैसूर के अंदर बरसात को लेकर संभावना जारी की गई है। बात करते हैं गुजरात के अहमदाबाद की। गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार 4 दिन आने वाले बरसात से भरपूर रहेंगे। आने वाले चारों दिन बरसात होगी। अधिकतम तापमान की बात करें तो 32 डिग्री सेल्सियस से लेकर 36 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान के जाने की संभावना है अहमदाबाद में। साथ ही न्यूनतम तापमान की बात करें तो 26 से 27 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान की स्थिति आप गुजरात के अहमदाबाद में देख पाएंगे। साथ ही चारों दिन बरसात को लेकर आशंका है। बात करते हैं राजस्थान के जोधपुर की। गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार चारों ही दिन जोधपुर में बादल छाए रहने की संभावना बताई जा रही है और कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार भी बताए जा रहे हैं। अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 39 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 26 से 27 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान की स्थिति बनी रह सकती है जोधपुर के अंदर। और चारों दिन मौसम का मिजाज कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल सकता है। ये बात हुई पर्यटन पूर्वानुमान की। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब खेती किसानी की। आज के मौसम के हिसाब से या देश भर में जो मौसम चल रहा है हिसाब से किसान भाई अपनी फसलों की देखभाल कैसे करें, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं अपने एआई एंकर कृष से। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम पंजाब और हरियाणा में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। मौसम को ध्यान में रखते हुए पंजाब के किसान भिंडी और लोबिया की बुवाई कर सकते हैं। यहाँ के किसान भिंडी की पंजाब सुहावनी और पंजाब लालिमा किस्मों का चयन कर अच्छी उपज हासिल कर सकते हैं। वहीं लोबिया 263 किस्म का चुनाव करना किसान भाइयों के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। पंजाब में अभी के समय लौकी, करेला, तोरई और टिंडे की बुवाई की जा सकती है। पंजाब में फूलगोभी की अगेती किस्मों की रोपाई मुख्य खेत में कर लें किसान। पंजाब के किसान अरहर फसल में फिलहाल सिंचाई न करें। फसल में अधिक सिंचाई करने से फसल पकने में देरी हो सकती है। पंजाब के किसान गन्ने के खेत से बारिश के अतिरिक्त पानी को बाहर निकाल लें। साथ ही गन्ने की फसल की निगरानी करते रहें। अभी के समय गन्ने की फसल में कीट लगने का खतरा है। साथ ही पंजाब के किसान मूंगफली फसल की भी उचित देखभाल करते रहें। अभी का समय मूंगफली की फसल में भी कीट व्याधियां लगने की आशंका है। ऐसे में किसान भाई कृषि विशेषज्ञों की सलाह पर उचित कीटनाशकों का छिड़काव करें। बात करें हरियाणा की तो यहाँ के किसान कपास की फसल में हल्की सिंचाई करें।
कपास के गुच्छे जल्दी खुलने के लिए सितंबर के अंत में आखिरी सिंचाई करें। समय पर सिंचाई करने से किसान भाई कपास की अच्छी उपज हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा हरियाणा के किसान धान के खेत से बारिश के अतिरिक्त पानी को बाहर निकाल लें और उचित जल निकासी की व्यवस्था रखें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। धन्यवाद कृष आपका। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं आज की फसल की। आज की फसल में हम बात करते हैं गाजर के बारे में। गाजर एक महत्वपूर्ण फसल है किसान भाइयों के लिए और इसकी खेती ज़्यादातर सूखे और ज़्यादातर गीले इलाके में नहीं की जा सकती। और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, छिड़काव करें। गाजर की फसलों में आर्द्र गलन रोग के कारण बीज के अंकुरित होते ही पौधे संक्रमित हो जाते हैं, जिससे तने का निचला भाग जो भूमि की सतह से लगा रहता है सड़ जाता है। फलस्वरूप पौधे वहीं से टूटकर गिर आते हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर बीजोपचार कर ले। गाजर की जड़ों की खुदाई तभी करें जब वे पूरी तरह विकसित हो जाएं। खेत में खुदाई के समय पर्याप्त नमी रखें। साथ ही फसलों को सुखाकर उचित स्थान पर भंडारित करें। इसके साथ ही मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों को आप हमारे YouTube चैनल यानी डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए आपको करना बस इतना है, हम आपको एक QR कोड दिखाएंगे। इस QR कोड को स्कैन करके आप सीधा डीडी किसान के YouTube चैनल पर पहुंच जाएंगे और मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारी को कहीं भी किसी भी वक्त बैठकर आप और लोगों के साथ भी देख सकते हैं। इसके साथ ही आज के मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि मौसम खबर के दिखाई गई सभी जानकारियों से किसान भाइयों को लाभ हो रहा होगा। फिर से हाजिर होंगे मौसम जुड़ी तमाम जानकारियों को लेकर, लेकिन फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। मौसम खबर के प्रायोजक थे आईएल के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनवा, जो देता है सुंडी थ्रिप्स और जेसीड से सुरक्षा की गारंटी। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मंडी खबर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपके लिए लाए हैं देश भर की मंडियों से ताजा तरीन भाव। सबसे पहले मक्का के भाव पर नजर डालते हैं। गुजरात की दाहोद मंडी में मक्का का भाव 2,625 रुपए प्रति क्विंटल रहा। राजस्थान की कोटा मंडी में मक्का की खरीद 2,340 रुपए प्रति क्विंटल पर हुई। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में मक्का के सौदे 2,180 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। अब जानते हैं बाजरा के भाव। गुजरात की राजकोट मंडी में बाजरा का भाव 2,075 रुपए प्रति क्विंटल रहा। राजस्थान की लालसोट मंडी में बाजरा की खरीद 2,200 रुपए प्रति क्विंटल पर हुई। उत्तर प्रदेश की खैर मंडी में बाजरा का कारोबार 2,150 रुपए प्रति क्विंटल पर हुआ। अब जानते हैं बैंगन के भाव। उत्तर प्रदेश की खैर मंडी में बैंगन का भाव 2,100 रुपए प्रति क्विंटल रहा। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में बैंगन के सौदे 2,500 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। राजस्थान की जालौर मंडी में बैंगन का कारोबार 2,800 रुपए प्रति क्विंटल पर हुआ। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो यह था आज का मंडी भाव। आप देखते रहिए
डीडी किसान। धन्यवाद। एक ऐसा मुकाम जहां जुड़ते हैं कृषि के कई आयाम, हो खेती में तकनीक की बात या फिर एफपीओ कृषि उत्पादों के विपणन में चढ़ रहे हों सफलता के नए सोपान। देखिए हर रविवार सुबह 8 बजे और शाम 5 बजे मंडी.com में डीडी किसान पर। उत्तर प्रदेश में इस वक्त मैं मौजूद हूं। उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला श्रावस्ती जो तीर्थ स्थलों के लिए भी जाना जाता है। भारत सरकार ने एस्पिरेशनल ब्लॉक कार्यक्रम लॉन्च किया, तो उसमें हमारे यहाँ का एक ब्लॉक एस्पिरेशनल ब्लॉक में भी था, जो 500 ब्लॉक पूरे देश में चयनित हुए थे। सरकार से अनुदान मिला, उसमें हम लोग बीज भी अनुदान पर पाते हैं, मिनी किट भी पाते हैं। खेती किसानी जो है पहले बैलों द्वारा की जाती थी, अब कृषि यंत्र ट्रैक्टर द्वारा किया जाता है। राशन भी मिल रहा है हमको और किसान निधि भी मिल रहा है, आवास भी मिला, लैटरिन भी मिल गई हमको। अब सुखी से खेती करते हैं, खाते हैं। योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है? हाँ, खूब मिला तो बहुत। कौन कौन सी योजना बताइए सर। वहाँ किसान वाला मिलता है, 300 पाई थे। देखिए किसान यात्रा गुरुवार दोपहर 3 बजे, पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे। क्या इस साल भी रिकॉर्ड एक्सपोर्ट होगा? 30,000 रुपए के पार ही सही, क्या जीरे के भाव देखने को मिलेंगे? किसानों को जीरा रखना चाहिए या स्टॉक निकाल देना चाहिए जो उनके हाथ में? 60,000 रुपए प्रति क्विंटल का वो भाव क्या साल 2024-25 के इस सीजन में देखने को मिलेगा? इन सभी सवालों के जवाब के लिए देखिए अपना कमोडिटी एक्सपर्ट हमारे खास मेहमान प्रेम अरोड़ा और दिनेश भट्टर जी के साथ इस शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। वो साथी चल तू मुझे लेके साथ चल, तू यूं ही दिन रात चल, तू समय मेरे साथ चल, तू मेरे हाथों में हाथ चल। तो कमाल है, आज तो बहुत मजा आया। आजा आजा दिल निचोड़े, रात की मटकी तोड़े, कोई गुड़ लग निकाले, आज गुल्लक तो फोड़े, दिल दिल करा मेरा दिल का दिल, गाड़ी गाड़ी पैसा पैसा पैसा। लड़की की आवाज में बहुत पावर है। मुझसे ये भी कहते हैं लड़की की कमाई खाता है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने इसको इस लायक बनाया है और ये इसकी अपनी मेहनत है, तो आज मैं इसकी दी हुई रोटी खाता हूँ। प्रत्येक शनिवार और रविवार शाम 7 बजे डीडी नेशनल पर।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान।